वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? तो आखिरकार आप लोग सब क्लास 9th में आ ही गए। तो क्लास 9th में आपको सोशल साइंस के नाम पर 4 बुक्स हाथ में थमा दी जाएंगी, जिसमें चौथी बुक का नाम होगा इकोनॉमिक्स। जैसे कि पहले के 3 बुक्स तो हमको कम पड़ रहे थे, तो चौथी बुक यानी जो इकोनॉमिक्स वाली किताब है उसमें आप लोगों को जनरली ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो मॉनिटरी टर्म से रिलेट करती हो। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसे हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इस चैप्टर में कुछ खास है ही नहीं, पर हम लोग इस चैप्टर के ज़रिए ये जानेंगे कि रूरल एरियाज़ में कौन सी एक्टिविटीज़ को यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो समझने वाली बात आती है, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। मान लीजिए कि हम इस पेन को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, तो इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होगी? लैंड। क्योंकि इस पेन को बनाने के लिए हमें फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, और फैक्ट्री हवा में तो उड़ेगी नहीं, तो उसके लिए हमें क्या खरीदना पड़ेगा? लैंड। लैंड के बाद उस फैक्ट्री में वर्क करने के लिए हमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि ये पेन खुद में ही बनने लग जाएंगे, तो इन पेन्स को बनाने के लिए हमें लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। फिर हमें रिक्वायरमेंट होगी फिज़िकल कैपिटल की। इट इज़ अ वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ये इनपुट की वो वैरायटी है जो प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे काम आती है। फिज़िकल कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल यानी वो चीज़ें जो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक कंपनी के लिए असेट बनी रहती है, जैसे मशीन्स। इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम जो मशीन यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं करते कि दूसरे पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी दूसरा मशीन ले आती हो। हम एक ही मशीन से बहुत सारे पेन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। Fixed capital are used for a long period of time for production, for example machines, buildings, etc. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सिंपली हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स। ये वो कैपिटल्स होते हैं जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जो हर एक प्रोडक्शन यूनिट के बाद चेंज होता रहता है। जैसे मनी इन हैंड, हर पेन को यूज़ करने के लिए उसके रॉ मटेरियल्स के लिए पैसा लगेगा। तो यही रीज़न है कि रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है वर्किंग कैपिटल का। उसके बाद आता है 4th पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल को एक साथ अपने इंटेलेक्चुअल से यूज़ करने की क्षमता को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। जब इन चारों का यानी लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को हम साथ में ले आए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे का अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।